हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नॉट सेट 6 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन ए चाइल्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस इज। एक चाइल्ड है जिसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ है, इसके अंदर कौन सी ऐसी असेसमेंट फाइंडिंग है जो कि हमें कॉमनली देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, इंटेंस एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ऑप्शन बी, प्रोफ्यूज डायरिया। ऑप्शन सी, एनल फिशर्स। ऑप्शन डी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोफ्यूज डायरिया। अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन के अंदर हमें प्रोफ्यूज डायरिया जो होता है वो कॉमनली देखने को मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। इसके अंदर अफेक्ट होती है कॉलन की इनरमोस्ट लाइनिंग और रेक्टम। आप यहाँ इमेज के अंदर देख रहे हैं, यह है हमारा नॉर्मल कॉलन। सेकेंड इमेज दिया गया है कॉलन विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, और नेक्स्ट वाले इमेज के अंदर सिवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस वाला कंडीशन दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग ए फिजिकल असेसमेंट ए नर्स इंस्पेक्ट्स ए पेशेंट्स एब्डोमेन, व्हाट असेसमेंट टेक्निक वुड द नर्स परफॉर्म नेक्स्ट? यह क्वेश्चन हमारा फिजिकल असेसमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एब्डोमेन का, पेशेंट के एब्डोमेन का इंस्पेक्शन के बाद कौन सा असेसमेंट टेक्निक है वो नेक्स्ट नर्स को परफॉर्म करना चाहिए। ऑप्शन ए, पाल्पेशन। ऑप्शन बी, परकशन। ऑप्शन सी, ऑस्कल्टेशन। ऑप्शन डी, विच एवर इज मोर कंफर्टेबल टू द पेशेंट। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन के बाद हमें एब्डोमेन का अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो पहले ऑस्कल्टेशन करना होगा। चलिए अब हम देखते हैं एब्डोमेन का जब फिजिकल असेसमेंट होता है तो वो कौन से ऑर्डर्स के अंदर किया जाता है। सबसे फर्स्ट हमें इंस्पेक्शन करना है, सेकंड स्टेप होगा ऑस्कल्टेशन, उसके बाद परकशन और फिर पाल्पेशन होता है। नॉर्मली जो फिजिकल असेसमेंट होता है उसका फर्स्ट स्टेप होता है इंस्पेक्शन, उसके बाद पाल्पेशन करते हैं, फिर परकशन और लास्ट में ऑस्कल्टेशन करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while assessing a patient in post anesthesia care unit, a nurse notes increased wound drainage, restlessness, decreasing blood pressure, and an increase in pulse rate. The nurse interprets this finding as most likely indicating। पोस्ट एनेस्थेशिया केयर यूनिट के अंदर एक पेशेंट का असेसमेंट करते वक्त नर्स नोट करती है कि जो वुंड ड्रेनेज है वो इंक्रीज हो गया है, इसी के साथ ही रेस्टलेसनेस का कंडीशन है और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो गया है। पल्स रेट पर इसका इफेक्ट है, इंक्रीज हो रही है। तो यह जो सारी फाइंडिंग है वो हमें क्या इंडिकेट करती है? ऑप्शन ए, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ऑप्शन बी, एटिलेक्टेसिस। ऑप्शन सी, हेमरेज। ऑप्शन डी, इन्फेक्शन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, हेमरेज। यह जो सारी कंडीशंस है वो इंडिकेट कर रही है हेमरेज का, क्योंकि यहाँ पर वुंड ड्रेनेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसी के साथ ही बीपी डिक्रीज हो रहा है और पल्स रेट इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हेमरेज का कंडीशन हो सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर एक और टर्म आई है जो कि है एटिलेक्टेसिस, जिसका मीनिंग होता है कोलैप्स ऑफ द लंग्स। एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, तो वो है एटिलेक्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while examining a 2-year-old child, the nurse in charge sees that the anterior fontanelle is open. The nurse should। एग्जामिन करते हैं हम 2-year-old चाइल्ड का, तो वहां पर जो नर्स इंचार्ज है वो नोट करती है कि एंटीरियर फोंटानेल जो है उस चाइल्ड का ओपन है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर एज ए नर्स क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, नोटिफाई द डॉक्टर। ऑप्शन बी, लुक फॉर द साइन ऑफ अब्यूज। ऑप्शन सी, रिकॉग्नाइज दिस एज ए नॉर्मल फाइंडिंग। ऑप्शन डी, आस्क अबाउट अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ टे सच डिजीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, नोटिफाई द डॉक्टर। यहाँ पर हमें नोटिफाई करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि एंटीरियर फोंटानेल 18 मंथ तक क्लोज हो जाता है। अगर ये 2-year-old चाइल्ड के अंदर ओपन है मतलब एबनॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर हमें नोटिफाई करना होगा डॉक्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ एब्डोमिनल पेन दैट इज डिफिकल्ट टू लोकलाइज, द नर्स डॉक्यूमेंट दिस एज विच टाइप ऑफ पेन? क्वेश्चन है हमारा टाइप ऑफ पेन के ऊपर। एक पेशेंट कंप्लेन कर रहा है एब्डोमिनल पेन जिससे कि लोकलाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसी कंडीशन के अंदर यह कौन सा पेन हो सकता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए, क्यूटेनियस पेन। ऑप्शन बी, विसरल पेन। ऑप्शन डी, सुपरफिशियल पेन। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव।
राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विसरल पेन। विसरल पेन जो होता है वो आपको इंटरनल ऑर्गन्स की वजह से होता है और इसको लोकेलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस यहाँ पर जो कंडीशन है वो हमारी कहलाएगी विसरल पेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ रीनल कैल्कुलाई इन क्लाइंट्स विद पैराप्लेजिया। यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है, एक पैराप्लेजिया का क्लाइंट है, इस क्लाइंट के अंदर कौन सी ऐसा कोज हो सकता है जिसकी वजह से रिनल कैल्कुलाई डेवलप हो सकता है। सबसे फर्स्ट हमें पता होना चाहिए पैराप्लेजिया क्या है। पैराप्लेजिया मीन्स पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, ऑप्शन ए हाई फ्लूइड इंटेक, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड इंटेक ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन सी इनएडिक्वेट रीनल फंक्शन, ऑप्शन डी एक्सेलरेटेड बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी एक्सेलरेटेड बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन। यहाँ पर जो कंडीशन है मीन्स पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी है, मतलब पेशेंट बेड रिडन है प्रोलॉन्ग टाइम तक, तो इसकी वजह से बॉन्ड का डीमिनरलाइजेशन होगा और जब भी बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन होगा तो इसकी वजह से कैल्शियम रिलीज होगा। यह जो कैल्शियम है वो जाकर डिपोजिट हो जाता है किडनी के अंदर, जिसकी वजह से रिनल कैल्कुलाई डेवलप हो सकता है। Next questioning, a 20-year-old client, 7 weeks pregnant, is diagnosed with hyperemesis gravidarum. This excessive vomiting during pregnancy will often result in which of the following? एक 7 मंथ प्रेग्नेंट क्लाइंट है हमारे पास जिसे कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम डायग्नोस हुआ है। इसके अंदर आपको पता ही है कि एक्सेसिव वॉमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वह टर्म कंडीशन कहलाती है हाइपरेमेसिस ग्रेविडरम। इसके अंदर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल सकता है? ऑप्शन ए बॉवेल परफोरेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ऑप्शन सी मिसकैरेज, ऑप्शन डी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के अंदर आपको 3 चीजें देखने को मिल सकती है। एक है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है, इसी के साथ ही वेट लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on which of the following areas would the nurse expect to observe क्लोइस्मा? क्लोइस्मा जो है वो कौन से एरिया के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन ए ब्रेस्ट, एरियोला, निपल्स एंड लेग्स, ऑप्शन बी चेस्ट, नेक, आर्म्स एंड लेग्स, ऑप्शन सी एब्डोमेन, ब्रेस्ट एंड थाइस, ऑप्शन डी चिक्स, फॉरहेड एंड नोज। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन डी चिक्स, फॉरहेड एंड नोज। क्लोइस्मा जो है उसे मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसके अंदर आपको फेस के ऊपर इरेगुलर हाइपरपिगमेंटेड एरिया देखने को मिलेगा, तो वो कंडीशन क्लोइस्मा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नियोनेट हैज बीन डायग्नोस्ड विद कैपुट सक्सिडेनियम, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है कैपुट सक्सिडेनियम की, हमें ये बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए उसमें से कौन सा करेक्ट है कैपुट सक्सिडेनियम के लिए। ऑप्शन ए डज नॉट क्रॉस द क्रेनियल सुजन लाइन, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन स्कल एंड पेरियोस्टियम, ऑप्शन सी इट इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इट इन्वॉल्व द स्वेलिंग ऑफ द टिश्यू ओवर द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द हेड। यह जो है वो कैपुट सक्सिडेनियम का एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम इमेज के थ्रू देखते हैं कैपुट सक्सिडेनियम क्या है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं जो कि जो स्वेलिंग है वो सुचर लाइन को क्रॉस भी कर रही है। इसी के साथ ही एक और कंडीशन होती है जिसे कहते हैं सिफेलोहिमेटोमा, जिसके अंदर की हिमेंजियोमा भी होता है और यह जो होता है वो क्रेनियल लाइन को क्रॉस भी नहीं करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ब्लड कलेक्शन को। Next question is, before the placenta functions, the corpus luteum is the primary source for synthesis of which of the following hormone? जब तक प्लेसेंटा फंक्शन करना स्टार्ट नहीं करता है तब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कौन से 2 हार्मोन के सिंथेसिस के लिए प्राइमरी सोर्स है? ऑप्शन ए कॉर्टिसोल एंड थायरोक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी T4 एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब तक प्लेसेंटा फंक्शन करना स्टार्ट नहीं करता है तो इनिशियली फर्स्ट 8 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन वुड बी एडमिनिस्ट्रेड फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन?
निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करने के लिए? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी फिटल कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑक्सीटोसिन इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस।